इन बागेश्वर ट्रीज मैरिड ऑफ टू पुश ग्रीन अवेयरनेस। क्या अर्थ हुआ? इन बागेश्वर, बागेश्वर में ट्रीज पेड़, मैरिड ऑफ शादी करा दिए गए, टू पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुश का मतलब होता है बढ़ावा देना। ग्रीन, ग्रीन का अर्थ होता है हरा या फिर हरियाली। अवेयरनेस, अवेयरनेस का अर्थ होता है जागरूकता। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि हरियाली के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बागेश्वर में पेड़ों की शादी करा दी गई। तो इस हेडिंग का अर्थ जानने के बाद आपको लग रहा है ना कि न्यूज़ कुछ अलग सी है। तो चलो पढ़ते हैं आगे, वहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। और इस न्यूज़ के अंदर डेफिनेटली, सामान्य तौर से नहीं बोल रहा हूँ, बट डेफिनेटली यू विल लर्न मैनी न्यू वर्ड्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस पिक्चर, ये फ़ोटो देखो और शादी का पूरा सीन यहाँ पे शो किया हुआ है और उसके नीचे लिखा है इन ए डिस्टिंक्टिव सेरेमनी। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशेष, सेरेमनी का मतलब होता है अवसर या फिर उत्साह। उत्साह नहीं, मतलब उत्सव या फिर समारोह, इसका मतलब ये होता है। तो एक विशेष समारोह के दौरान ए पीपल ट्री, एक पीपल का पेड़, वॉज मैरिड, शादी करा दिया गया, टू ए बैनियान ट्री। बैनियान ट्री का अर्थ होता है बरगद का पेड़ या बट वृक्ष। एक बट वृक्ष के साथ, अर्थात बरगद के, बर्गर याद आ रहा है, चाउमीन बर्गर। तो बरगद के पेड़ के साथ शादी करा दी गई विद फुल वैदिक चैंट। चैंट का मतलब होता है मंत्र। एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत और रिचुअल का मतलब होता है संस्कार या रिचुअल का मतलब होता है अनुष्ठान। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि पूरी विधि विधान के साथ, पूरे वैदिक मंत्रों के साथ, पूरे परंपरागत संस्कारों के साथ एक खास समारोह के दौरान एक पीपल के पेड़ की शादी एक बरगद के पेड़ के साथ करा दी गई। ठीक है, तो अब चलो पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। बागेश्वर अमिड्स स्मोल्डरिंग फॉरेस्ट्स ऑफ द माउंटेन्स। अमिड का मतलब होता है बीच में, स्मोल्डरिंग का मतलब होता है सुलगता हुआ, आग लगी हुई। फॉरेस्ट्स वन या जंगल, ऑफ द माउंटेन्स पहाड़ों का। तो पहाड़ों के जंगल में या पहाड़ों के वनों में आग लगी हुई है, वो सुलग रहे हैं। अमिड्स, तो उसी के बीच में ब्लेजर्स ऑफ मायून इन बागेश्वर। तो बागेश्वर के अंदर जो मायून गांव है, वहाँ के लोगों ने हैव इनिशिएटेड, इनिशिएट का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरुआत करना या पहल करना। तो उन्होंने पहल की है ए यूनिक ट्रेडिशन। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय या अनोखा, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। टू प्रमोट, बढ़ावा देने के लिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल का मतलब होता है पर्यावरण संबंधी और कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि पर्यावरण संबंधी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जबकि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे वन सुलग रहे हैं, वहाँ पे वनों में आग लगी हुई है, तो उसी के चलते, उसी के बीच बागेश्वर गांव के लोगों ने एक अनोखी पहल की है। और पहल क्या की है उन्होंने? इन ए डिस्टिंक्टिव सेरेमनी, एक खास समारोह के दौरान ए पीपल ट्री वॉज मैरिड, एक पीपल के पेड़ की शादी करा दी गई, टू ए बनियान ट्री, एक बरगद के पेड़ के साथ, विद फुल वैदिक चैंट्स, पूरे वैदिक मंत्रों के साथ, एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, और परंपरागत संस्कारों के साथ, यानी कि पूरे विधि विधान के साथ ये शादी कराई गई। द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्लेज कम्युनिटी। इवेंट का अर्थ होता है कार्यक्रम, ऑर्गेनाइज का अर्थ होता है आयोजित करना। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया बाय ब्लेज कम्युनिटी, गांव की कम्युनिटी के द्वारा। देखो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? समुदाय या समाज, अर्थात मिल करके गांव वालों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। सा लिवली सेलिब्रेशंस, लाइवली, लाइवली का मतलब क्या होता है? जीवंत। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? उत्सव मनाना।
तो बिल्कुल जीवंत तरीके से उत्सव मनाया गया, अर्थात जैसे कि एक लड़का और एक लड़की की शादी में उत्सव मनाया जाता है, ठीक वैसे ही उत्सव यहाँ पे भी मनाया गया विद डांसिंग, डांस भी हुआ, सिंगिंग, गाना भी गाया गया, एंड द छोलिया डांस, और छोलिया डांस भी किया गया। ये हॉल मार्क ऑफ कुमायूनी कल्चर, और ये छोलिया डांस जो है ना, ये कुमायूं की जो कल्चर है, कुमायूं की जो संस्कृति है, उसका हॉल मार्क है, उसकी पहचान है। तो ये बात थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा लेना। कई बार पूछ भी सकता है कि भाई कुमायूं क्षेत्र के अंदर कौन सा डांस फेमस है, तो कौन सा है भाई? छोलिया, छोलिया डांस। ठीक है। वुमन, वुमन नहीं है, ये वीमन है। अगर WOMAN होता तो हम इसको पढ़ते वुमन, मतलब हो जाता है एक महिला, लेकिन यह है WOMEN, तो इसको बोलेंगे वीमन, और अर्थ हो जाएगा एक से अधिक महिलाएं। तो वीमन फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, महिलाएं प्रत्येक घर से, सेंग, गाया, यानी सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है गाना, सेंग सेकंड फॉर्म होती है गाया, और संग थर्ड फॉर्म होती है। तो हर घर की महिलाओं ने गाना गाया, गाया क्या गाया? ऑस्पिशियस सॉन्ग्स। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, सॉन्ग का मतलब गीत, गाने। तो हर घर की महिलाओं ने जो है शुभ गीत गाए, एंड द वेडिंग प्रोसेशन वॉज अटेंडेड बाय रिलेटिव्स फ्रॉम नियर एंड फार। और जो वेडिंग प्रोसेशन रहा, वेडिंग प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? बारात। तो जो बारात रही इन पेड़ों की, वॉज अटेंडेड, उसको अटेंड किया गया, उसमें शामिल रहे कौन? रिलेटिव्स, रिश्तेदार, फ्रॉम नियर, पास के, एंड फार, और दूर के, यानी कि आसपास के क्षेत्र से भी रिश्तेदार आए और दूर से भी रिश्तेदार आए। कुल मिलाकर इस शादी में रिश्तेदारों को भी इनविटेशन दी हुई थी, इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन सिटीज़। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और दोज वो लिविंग रह रहे हैं इन सिटीज़, शहरों में। और इस शादी समारोह में वो लोग भी आए जो शहरों में रह रहे हैं, अर्थात शहरों से भी रिश्तेदार बुलाए गए थे। मोहिनी देवी, एल्डरली वुमन हु स्पीयर हेडेड द इनिशिएटिव। कहने का मतलब यह है जो मोहिनी देवी हैं, एल्डरली वुमन, जो एक बुजुर्ग महिला हैं, तो उन्होंने इस इनिशिएटिव, इस पहल की शुरुआत की। एक्सप्लेन द मोटिव बिहाइंड द इवेंट, तो उन्होंने जो है देखो एक्सप्लेन का मतलब होता है व्यक्त करना, यानी व्याख्या करना। मोटिव का मतलब होता है क्या होता है मोटिव का मतलब? लक्ष्य या उद्देश्य। बिहाइंड द इवेंट, इस घटना के पीछे, इस कार्यक्रम के पीछे। तो मोहिनी देवी जो कि बुजुर्ग महिला हैं और उन्होंने ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, तो उन्होंने जो है इस कार्यक्रम के लक्ष्य के बारे में भी बताया कि क्या हमारा मोटिव है, क्या लक्ष्य है हमारा। क्या लक्ष्य बताया उन्होंने? फॉरेस्ट्स आर बर्निंग, वनों में तो आग लगी हुई है, जंगल जल रहे हैं, एवरीवेयर, हर जगह। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट, और जंगलों के जलने से, वनों में आग लगने से डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, मुश्किल हो गया है, टू ब्रीद, सांस लेना, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। और ये जो वनों में आग लगी हुई है ना, तो इसकी वजह से चूँकि चारों तरफ धुआं और ये सब करके है, तो पहाड़ों में तो सांस लेना भी जो है मुश्किल हो रहा है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पाइन ट्रीज़, इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, नंबर मतलब संख्या, और पाइन ट्रीज़, पाइन का मतलब होता है देवदार के पेड़ या चीड़ के पेड़। ठीक है। तो जो देवदार के पेड़ों की संख्या बढ़ी है, उसी की वजह से क्या हो रहा है? ए मेजर कोज, ये मुख्य कारण है। देवदार के पेड़ों की संख्या बढ़ना ही मुख्य कारण है ऑफ दीज फायर्स इन, आग का, अर्थात जो वनों के अंदर आग लग रही है, तो मुख्य कारण क्या है कि देवदार के जो वृक्ष हैं, चीड़ के जो वृक्ष हैं, उनमें वृद्धि हुई है। तो भाई हो सकता है कि देवदार के पेड़ जो है वो आपस में टच होकर के तुरंत आग पकड़ लेते होंगे, इसलिए ऐसा इसमें बताया गया है। वाइल पीपल एंड बैनियान, वाइल जबकि पीपल एंड बैनियान ट्री,
जबकि दूसरी ओर क्या है कि जो पीपल का पेड़ है और जो बरगद का पेड़ होता है आर वैनिशिंग, वो वैनिश कर रहे हैं। ठीक है, वैनिश का मतलब होता है समाप्त करना, बुझाना। तो एक तरफ जहाँ जो है बनियान के किसके पाइन के पेड़ की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ इन पेड़ों की संख्या घट रही है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई कि एक तरफ तो पाइन के पेड़ों की वजह से आग लग रही है, दूसरी तरफ ये पीपल और जो बैनियान ट्री है ये आग को बुझाने का भी काम करता है। बाई ऑर्गेनाइजिंग दिस ग्रांड वेडिंग, बाई ऑर्गेनाइज करके, दिस ग्रांड इस भव्य, ग्रांड का मतलब विशाल, भव्य, बड़ा। तो इस भव्य शादी को आयोजित करके वी एम, हम लक्ष्य रखते हैं, अर्थात इस शादी को करने के पीछे हमारा लक्ष्य है टू एनकरेज, बढ़ावा देना, पीपल, लोगों को, यानी कि उत्साहित करना लोगों को, टू प्लांट, पेड़ लगाने के लिए, एंड प्रिजर्व दीज ट्रीज, और इन पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए। प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षा करना या संरक्षित करना। तो ये जो हमने भव्य शादी की, तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को प्रेरित कर पाएँ, उनको उनके अंदर उत्साह भर पाएँ कि वो प्लांट को लगाएं और फिर उनकी देख रेख भी करें, उनकी सुरक्षा भी वो लोग करें। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फॉरेस्ट फायर, इससे क्या होगा कि जो वन की आग है, फॉरेस्ट फायर है, जो वन की आग है, उसका रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या कम होना। एंड कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ना, है नहीं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक गर्मी। का मतलब क्या है, यानी कि आज आप देख रहे हो कि तापमान बहुत बढ़ रहा है। आज का मेरा मतलब ये है कि आप पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखो तो लगातार तापमान हर वर्ष थोड़ा सा बढ़ रहा है ऑन एन एवरेज। तो ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होने से बर्फ़ पिघलेगी, जो पोल्स पे बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलेगी, तो वाटर लेवल ऊपर आएगा, समुद्र तल ऊपर आएगा, तो फिर वो जो है दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये दुनिया को समाप्त भी कर सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कम होना ज़रूरी है। पार्टिसिपेंट्स लाइक, पार्टिसिपेंट का मतलब होता है किसी काम में हिस्सा लेने वाले लोग। लाइक जैसा कि हरीश जोशी हुए, एम्फेसाइज्ड तो उन्होंने जोर दिया, यानी कि हरीश जोशी जिन्होंने इस विवाह समारोह के दौरान भागीदारी की, तो उन्होंने एम्फेसाइज किया, उन्होंने जोर दिया और कहा द कल्चर, नहीं कहा नहीं, उन्होंने जोर दिया किस बात पे, द कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ द सेरेमनी, इस उत्सव के, यानी कि ये जो शादी का उत्सव हुआ तो उन्होंने इस उत्सव के महत्व पर जोर दिया। वी एडर टू कुमोइनी कस्टम्स, हम, एडर का मतलब क्या होता है, चिपकना, बने रहना, साथ में होना, अपनाना। टू कुमोइनी कस्टम्स, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। तो हमने टू कंप्लीट दिस वेडिंग, इस शादी को पूरा करने के लिए हमने जो कुमायूं के अंदर होने वाले रीति रिवाज हैं उन्हीं को अपनाया। आवर गोल इज़ टू रेज अवेयरनेस, हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, इज़ है टू रेज, बढ़ाना, अवेयरनेस, जागरूकता, अबाउट द एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में, एंड प्रिवेंट फ्यूचर इकोलॉजिकल डिजास्टर्स। इकोलॉजिकल का मतलब होता है परिस्थितिजन्य या फिर पर्यावरण संबंधी, डिजास्टर का मतलब होता है खतरा। तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना, और भविष्य में जो पर्यावरण संबंधी डिजास्टर्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं, खतरे हो सकते हैं, उनको प्रिवेंट करना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, बाई द्वारा, रिमेनिंग क्या है, रिमाइंडिंग, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, पीपल, लोगों को, ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रीज़। तो इन ट्रीज़ की, अर्थात जो बनियान ट्री है, जो पीपल ट्री है, तो इनकी याद दिला करके, इनके महत्व की याद दिला करके लोगों को
जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है। एनवायरमेंटलिस्ट का मतलब होता है पर्यावरणविद, पर्यावरण विज्ञानी। ऑल्सो प्रेज्ड, तो पर्यावरणविदों ने भी प्रेज किया, प्रशंसा किया द एफर्ट, इस प्रयास की। अशोक लोहानी, एन एनवायरमेंटलिस्ट, तो एक पर्यावरणविद हैं जिनका नाम है अशोक लोहानी, नोटेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, दिस इनिशिएटिव हाईलाइट्स, कि ये जो इनिशिएटिव है, ये जो पहल है, ये हाईलाइट करती है, ये प्रदर्शित करती है एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस, पर्यावरण संबंधी महत्व को, और पीपल के पेड़ की, एंड बैनियान ट्री, और बरगद के पेड़ की। ठीक है, अर्थात बरगद का पेड़ और जो पीपल का पेड़ है, इनका जो महत्व है पर्यावरण के अंदर, तो ये शुरुआत, ये पहल उसी को प्रदर्शित करती है। विच प्रोवाइड, जो देता है, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, जो देता है कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन, लगातार ऑक्सीजन, एंड हैव ए लाइफ स्पैन, और रखता है, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल, और इसका जो जीवन काल है वो कितना होता है, एक्सीडिंग 100 ईयर्स। एक्सीडिंग का मतलब होता है पार कर जाना, आगे निकल जाना, ज़्यादा होना, 100 ईयर्स 100 साल से भी। और इन पेड़ों का जो जीवन काल है तो वो कोई 10-20 साल में नहीं ये ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि सैकड़ों साल से भी ज़्यादा का इनका लाइफ स्पैन होता है। कहाँ है भाई, डिस्पाइट ऑफिशियल ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक या सरकारी, ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम्स, तो जो सरकारी तौर पर ट्री को प्लांट करने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए जो कार्यक्रम हैं, उनके बावजूद दीज ट्रीज़ आर रेयरली सीन, दीज ट्रीज़, ये पेड़ आ रहे हैं रेयरली, मुश्किल से ही, सीन, देखे जाते, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ठीक है, तो इस सब के बावजूद भी, अर्थात सरकारी तौर पर जो प्लांटेशन प्रोग्राम है उसके बावजूद भी ये जो पेड़ हैं ये धरती पर आसानी से नहीं देखने को मिलते। द ट्रेडिशन सर्व्स, और ये जो परंपरा है वो सर्व करती है एज पावरफुल रिमाइंडर, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, और रिमाइंडर का मतलब याद दिलाने वाला। तो ये जो परंपरा है पेड़ों की शादी करने की, तो ये याद दिलाती है ऑफ दियर वैल्यूज़, उनकी वैल्यू की, उनके मूल्य की, है ना, एंड एनकरेज, और ये एनकरेज करती है, ये उत्साहवर्धन करती है कम्युनिटी, समुदाय का या समाज का, कम्युनिटी एफर्ट्स, यानी कि लोगों ने मिलकर जो एफर्ट किए, जो प्रयास किए, उसका एनकरेजमेंट करती है, उनको एनकरेज करती है टू प्रोटेक्ट एंड प्लांट मोर ट्रीज़, ताकि जो है टू प्लांट, लगाने के लिए, एंड प्रोटेक्ट, और संरक्षित करने के लिए, मोर ट्रीज़, और पेड़। ठीक है, अर्थात जो कम्युनिटी है वो और पेड़ लगाए, इसके लिए उनको एनकरेज किया जाता है। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी, तो पता नहीं कैसी समझ में आई होगी आपको, कैसा मैं पढ़ा पाया होऊंगा। तो अगर लास्ट तक पढ़ा हो तो यार एक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है।